हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इसके पहले मैं बहुत से टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एनीमिया। Anemia is defined as reduction in circulating hemoglobin mass below the critical level. Normal hemoglobin is 12 to 14 gram percentage. WHO has accepted up to 11 gram percentage as the normal hemoglobin level in pregnancy. Therefore, any hemoglobin level below 11 gram percentage in pregnancy should be considered as anemia. यानी जनरली सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना हम उसको एनीमिया कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज होती है 12 टू 14 ग्राम परसेंटेज। WHO ने कहा है कि 11 ग्राम परसेंटेज तक भी हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन 11 ग्राम परसेंटेज से नीचे यदि लेवल जाता है हीमोग्लोबिन का प्रेगनेंसी में तो उसे हम एनीमिक कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया? Anemia in pregnancy is present in very high percentage of pregnant women in India. Extra data is not available about prevalence of nutritional anemia. However, according to WHO, prevalence of anemia in Southeast Asia is around 56%. In India, incidence of anemia in pregnancy has been noted as high as 40 to 80%. यानी हम जानते हैं कि इंडिया में जो है वो एनीमिया के केसेस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड 40 to 80%। आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, तो एवरेज 4 to 6 मिलीग्राम पर डे आयरन जो है प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में 2.5 मिलीग्राम पर डे, 20 to 33 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 5.5 मिलीग्राम पर डे और 33 वीक ऑनवर्ड 6 to 8 मिलीग्राम पर डे। हाउ विल यू क्लासीफाई एनीमिया? एनीमिया को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यदि किसी का हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 11 ग्राम परसेंटेज के बीच में है तो दैट इज़ माइल्ड डिग्री एनीमिया, 7 to 9 ग्राम परसेंटेज में मॉडरेट, 4 to 7 ग्राम परसेंटेज में सीवियर और लेस देन 4 ग्राम परसेंटेज में वेरी सीवियर। इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हीमोक्रिट परसेंटेज। अब व्हाट आर द मैटरनल रिस्क फैक्टर, क्या क्या हो सकता है एनीमिया से मदर को? तो एंटीनेटल पीरियड यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर डिलीवरी, पुअर वेट गेन, PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है मदर को, प्री टर्म लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया और प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये सारे चांसेस जो है प्रेगनेंसी में मदर को देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू एनीमिया। इंटरनेटल पीरियड यानी ड्यूरिंग डिलीवरी क्या क्या हो सकता है? तो डिसफंक्शनल लेबर, इंट्रानेटल हेमरेज, शॉक, कार्डिक फेलियर और एनेस्थीसिया रिस्क। और एनीमिया के कारण पोस्टनेटल पीरियड में क्या रिस्क हो सकती है मदर को? तो पोस्टनेटल सेप्सिस यानी इन्फेक्शन और सब इन्वॉल्यूशन एम्बोलिज्म। फीटल और नियोनेटल में क्या रिस्क होती है ड्यू टू एनीमिया इन प्रेगनेंसी? तो प्री मेच्योरिटी बेबी जो होगा वो अंडर वेट होगा, पुअर अपगार स्कोर, लो बर्थ वेट, फीटल डिस्ट्रेस एंड नियोनेटल एनीमिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया, क्या क्या हो सकता है? तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज हो सकते हैं लाइक आयरन डिफिशियंसी, फोलेट और विटामिन B12 डिफिशियंसी, डायमॉर्फिक। हेमरेजिक में एक्यूट या क्रोनिक हेमरेज की वजह से, हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोलाइटिक लाइक कंजेनिटल और एक्वायर्ड और एप्लास्टिक एनीमिया। व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एनीमिया, तो क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे? तो जो पेशेंट है वो आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगी ऑफ फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइजेस्टिव अपसेट, डिस्निया और पाल्पिटेशन। और क्या क्या हमें साइंस दिखेंगे? तो हमें वहाँ पर उसकी स्किन, नेल्स, टंग ये सब पेल कलर के दिखेंगे। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो कंप्लीट ब्लड काउंट आपको कराना है, पेरिफेरल स्मीयर लाइक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, पायोकिलोसाइटोसिस और एनिसोसाइटोसिस टेस्ट आपको सब करवाने हैं। MCB, MCHC, MCH, TIBC, सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, फ्री इरिथ्रोसाइट, प्रोटोपोरफायरिन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन एंड सीरम प्रोटीन आपको टेस्ट करवाने इन्वेस्टिगेशंस। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स टू बी टेकन, क्या क्या आपको प्रिवेंशंस रखने हैं? तो एडोलसेंट एज में ही गर्ल्स को स्कूल में
रूटीन टेस्ट करवाना है फॉर द एनीमिया, एनकरेज करना है आयरन रिच फूड के लिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ वाइडली कंज्यूम फूड विथ आयरन, प्रोवाइडिंग आयरन सप्लीमेंट फ्रॉम स्कूल डेज, एनुअल स्क्रीनिंग फॉर दोज विथ रिस्क फैक्टर, यानी कोई यदि स्कूल डेज में ही अपने को स्क्रीनिंग रखनी है, प्रिवेंशन रखनी है, आयरन सप्लीमेंट्स के लिए प्रमोट करना है ताकि जो गर्ल्स हैं उनमें एनीमिक कंडीशन डेवलप ना हो पहले से ही। और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी गर्ल में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है तो उसको हमें स्क्रीनिंग में रखना है। प्रिवेंशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, 60 mg of elemental iron daily for 3 months, iron supplement during pregnancy, routine iron supplement is debatable in Western countries. It has to be given in non-industrialized countries. WHO recommendation, universal iron oral iron supplementation for pregnant women, 60 milligram of elemental iron and 400 microgram of folic acid in pregnancy, and additional of 3-month postpartum where the prevalence is 40%. प्रिवेंशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी, क्या क्या कर सकते हैं आप? Ministry of Health, Government of India recommended 100 mg of elemental iron with 500 microgram of folic acid in second half of pregnancy for at least 100 days. 2 injections of iron dextron, 250 mg each, given IM at 4-week interval with TT injection. Treatment of hookworm infestation, single albendazole 400 milligram. Change in defecation habits and avoidance of walking barefooted. What are iron rich food? आपको pulses, cereals, jaggery, beetroot, green leafy vegetables, meat, liver, fish, egg, legumes and dry beans जो है डाइट में शामिल करना है। इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया, क्या क्या हो सकता है प्रेगनेंसी में? कार्डिक फेलियर एट 30 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, प्री टर्म लेबर, प्री एक्लेम्शिया, लेबर में यूट्राइन इनर्शिया, पीपीएच, कार्डिक फेलियर एंड शॉक, प्यूरप्यूरियम की यानी आफ्टर डिलीवरी परप्यूरल सेप्सिस हो सकता है, कार्डिक फेलियर हो सकता है, फेलिंग लैक्टेशन एंड क्रोनिक इल हेल्थ और बैकिंग। फीटस और नियोनेट में क्या होगा? प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंक्रीज पेरीनेटल डेथ, डिक्रीज्ड आयरन स्टोर्ड इन नियोनेट्स। हाउ विल यू मैनेज एनीमिया? हम ओरल आयरन थेरेपी दे सकते हैं। सेफ, इनएक्सपेंसिव, इजी वे टू एडमिनिस्ट्रेट आयरन। National Nutrition and Anemia Prophylaxis Program suggested 60 mg of elemental iron and 500 microgram of folic acid daily. However, it is suggested that 120 mg of elemental iron and 1 milligram of folic acid are optimum daily dose needed. साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन क्या क्या हो सकते हैं? तो नॉजिया हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टेनिंग ऑफ टीथ, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड फ्लैटुलेंस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ट्रू इंडिकेशन इन सीवियर एनीमिया एट एनी GA, moderate anemia beyond 36 weeks, when there is failure of response to iron therapy, severe hemorrhage like APH यानी antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, ruptured uterus, cesarean section, first timer hemorrhage, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इस केस में हमें आयरन ट्रांसफ्यूजन देकर भी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाना है। एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकती है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन्फेक्शन, वॉल्यूम ओवरलोडेड, अदर लाइक हाइपोथर्मिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्शीमिया। देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, लेबर के समय हम एनीमिक पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो फर्स्ट स्टेज में कंफर्टेबल पोजीशन, एडिक्वेट एनाल्जेसिक्स, अरेंजमेंट फॉर ऑक्सीजन, डिजिटलाइजेशन में बी रिक्वायर्ड इन कार्डिक फेलियर ड्यू टू सीवियर एनीमिया, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। सेकेंड स्टेज में एसेप्सिस मेंटेन्ड, प्रोफाइलैक्टिक लो फोर्सेप और वैक्यूम डिलीवरी में बी डन टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में वन शुड बी वेरी vigilant during the third stage. Significant amount of blood loss should be replenished by fresh packed cell transfusion after taking the usual precaution mentioned earlier. और परप्यूरियम पीरियड में आपको एडिक्वेट रेस्ट देना है, आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट देने हैं 3 months तक। इन्फेक्शन इफ एनी शुड बी ट्रीटेड एनर्जेटिकली। केयरफुल वॉच फॉर परप्यूरल सेप्सिस। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।